हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th और 11th क्वेश्चन किया था। आज हम लोग इस वीडियो में 12th और 13th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, 12th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 15 years from now Ravi's age will be 4 times of his present age. So what is Ravi's present age? क्वेश्चन में हमें कहा कि 15 साल पहले रवि की जो एज थी वो 4 टाइम्स थी अभी प्रेजेंट एज के। तो बताइए रवि की प्रेजेंट एज कितनी है। सो देखिए, हमने मान लिया, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, हमने मान लिया कि लेट्स रवि's प्रेजेंट एज, लेट रवि's प्रेजेंट एज बी एक्स। रवि की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स। आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर उसकी एज कितनी हो जाती है? 4 टाइम्स हो जाती है प्रेजेंट एज के। तो प्रेजेंट एज है x और 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू एक्स। तो 4 इंटू एक्स को मैं 4x लिख दूं, लिख सकता हूं। सो हमें बताना है कि प्रेजेंट एज कितनी होगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 15 मतलब आफ्टर 15 ईयर बोला, तो प्रेजेंट एज से प्लस प्रेजेंट एज से 15 साल बाद, तो प्रेजेंट एज है x आफ्टर 15 ईयर मतलब 15 साल बाद। तो प्रेजेंट एज से 15 साल बाद, इसलिए हमने प्लस किया। किसके बराबर है? 4x के बराबर है, क्योंकि आफ्टर 15 ईयर 15 साल बाद वो 4 गुना है किसका? उसकी प्रेजेंट एज का। और प्रेजेंट एज क्या है? x, इसलिए क्या हो गए? ये इक्वल हो गए। सो यहां से हमारी इक्वेशन बन गई। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है। सो ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू यदि मैं राइट साइड पहुंचाऊं तो 4x माइनस एक्स, दैट इज 15 इक्वल्स टू 3x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3 कहाँ चले जाएगा? डिनोमिनेटर में। सो ये हो जाएगा 15 अपॉन 3 इक्वल्स टू x। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5। सो रवि की प्रेजेंट एज कितनी है? 5 ईयर्स। क्लियर है सभी को? रवि की प्रेजेंट एज कितनी है? 5 ईयर्स, और यही हमें निकालना था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि a rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 upon 12. So what is the number? यदि अगर आप एक रैशनल नंबर इज सच दैट, आपके पास यदि कोई रैशनल नंबर है, यदि अगर आप उसको 5 बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद आप ऐड करते हैं किसको? 2 बाई 3 को। मतलब ये जो 5 बाई 2 है, इसको आपने उस नंबर, उस रैशनल नंबर से, मतलब मैंने सपोज उसको x मान लिया, तो उस रैशनल नंबर से आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको उसमें ऐड करना है कितना? 2 बाई 3। तो आपको वैल्यू कितनी देता है वो? माइनस 7 बाई 12। सो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस 7 बाई 12। यही हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं, जैसे कि हम एग्जाम में लिखेंगे। सो हम इसे कैसे करेंगे? हमने माना कि लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। सो वो जो रैशनल नंबर था उसको मल्टीप्लाई किससे किया था? 5 बाई 2 से। तो x को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 बाई 2 से, दैट इज 5 बाई 2x हो गया। और उसमें हमें ऐड करना है कितना? 2 बाई 3। सो हमें कितना मिलता है? माइनस 7 बाई 12। यही क्वेश्चन में कहा था। हमारी इक्वेशन बन गई। यहां से हमें वो नंबर बताना है कितना होगा, मीन्स हमें x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। सो हम क्या करेंगे? ये 2 बाई 3 हम राइट साइड पहुंचा देते हैं। सो कितना हो जाएगा? 5 बाई 2x इक्वल्स टू माइनस 7 बाई 12। ये प्लस 2 बाई 3 है, राइट साइड जाएगा तो माइनस 2 बाई 3 बनाएगा। सो 5 बाई 2x, एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 3 का एलसीएम 12 ही होता है। सो 12 डिवाइडेड बाई 12 1, और 1 इंटू माइनस 7 माइनस 7, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 4, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। सो यहां से हमें क्या मिल गया? माइनस 7 माइनस 8, माइनस माइनस प्लस होता है। सो माइनस 7 माइनस 8 कितना हो गया? 15। अच्छा, और साइन क्या आएगा इसके आगे? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू के सामने माइनस का साइन है। सो माइनस 15 अपॉन 12। राइट, इसे मैं और शॉर्ट कर सकता हूँ, 3 से डिवाइड कर दूं। सो ये 5 टाइम्स में गया, ये 4 टाइम्स में गया। सो हमारे पास वैल्यूज आ गई 5 बाई 2x इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 4। अब हमें x की वैल्यू चाहिए।
तो ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। सो -5/4 डिवाइडेड बाय 5/2। अब यदि अगर हमें इसे सॉल्व करना है, सो ये -5/4, यदि यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है, मैं यदि इसे इनटू में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, तो ये जो नीचे की जो वैल्यू है ये क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। तो 5/2 क्या बन जाएगा, 2/5। 2/5 क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर ये 5/4 दे रखा था, है ना, यहाँ पर क्या दे रखा था, 5/4, मैंने यहाँ 2 लिखा है, -5/4। ठीक है, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 1 जा, ये 2 जा। सो हमारे पास वैल्यूज कितनी आ गई, -1/2। सो x की वैल्यू हमसे पूछी थी, कितनी आ गई, -1/2। क्लियर हो गया सभी को। सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, -1/2। क्लियर है। सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। यदि अगर आपको दोनों क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं नेक्स्ट क्लास में और इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो अभी के लिए इतना रखते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।